जय गुरुदेव। चौथा ब्राह्मण। चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणाओं का त्याग करने का उपदेश किया गया है, क्योंकि जब तक वासनाओं का निर्मूलन नहीं होता तब तक मोक्ष कैसा। पुत्र की इच्छा से स्त्री की इच्छा होती है, स्त्री के लिए धन की इच्छा होती है और धनोपार्जन लोक संग्रह करना पड़ता है। परलोक के लिए भी पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए ज्ञानियों को भी पुत्र की इच्छा हुआ करती है। इस प्रकार एक स्त्री की इच्छा में ही तीनों इच्छाओं का समावेश रहता है। ऐसी दशा में शंका होती है कि गत ब्राह्मण में महत्व प्राप्त करने के साधन और इस ब्राह्मण में प्रजापात्य धर्म अर्थात दाम्पत्य संबंधी विषय पर विचार क्यों किया गया है। मोक्ष के लिए तो ब्रह्मचर्य का तप ही सर्वोपरि है। इसका उत्तर यह है कि स्त्री की इच्छा अर्थात काम वासना सब वासनाओं में उग्र है। वह सब वासनाओं का एकमात्र केंद्र है। यदि स्त्री न हो तो अन्य दोनों वित्तेषणा और लोकेषणा का भी बंधन नहीं सा हो जाता है। उनसे ग्रस्त हुआ मनुष्य भी निस्वार्थ भाव से अपने धन एवं लोक संग्रह द्वारा लोकहितार्थ कार्य कर सकता है, क्योंकि उसे दारा सुत संतति का मोह अथवा उनकी भावी चिंताओं का स्वार्थ पाश विवश नहीं करता। आधुनिक युग में पुत्रेषणा का स्थान दारेषणा ने लिया हुआ है। एक कामी पुरुष कामिनी सुंदरी की ही इच्छा करता है, धर्मपरायण सभ्य सुसंस्कृत अच्छी संतान की नहीं, जो मानव समाज की विकासोन्मुख प्रगति में सहायक हो। इसके विपरीत एक संयमी, धार्मिक एवं दैवी संपत्ति से युक्त गृहस्थ का लक्ष्य सुंदर संतान होता है, सुंदर कामिनियों की भोगासक्ति कदापि नहीं। यही कारण है कि आजकल विवाह के अल्पकालीन आनंद उत्सवों के थोड़े ही दिन पश्चात दाम्पत्य बंधन के विच्छेदार्थ धर्म मूर्ति न्यायाधीशों के सन्मुख अपने सामाजिक गर्हित दुष्कृत्यों का स्वयं उद्घाटन करके दंपत्ति को प्रायश्चित स्वरूप परिहास मोल लेना पड़ता है। इसलिए श्रुति स्त्रीषणा और पुत्रेषणा का रूप देकर स्त्री सुख को गौण बना देती है, क्योंकि उसमें अपने और समाज दोनों के अधः पतन का बीज निहित रहता है। गृहस्थ धर्म भी धर्म का एक मुख्य अंग है, जो अपने व्यक्तिगत और समाज दोनों के उत्थान का साधन है। इसका ध्येय भोग नहीं, वर्ण भोगों में रहकर उनसे उपरति प्राप्त करने की शिक्षा लेना है। पानी में कूदकर उसके मारक प्रवाह को पार करने के लिए तैरना सीखना है। इसलिए इस अध्याय में प्राणोपासना की श्रेष्ठता दिखाकर पंचाग्नि विद्या, मंथ विद्या, तत्पश्चात आगे कही गई प्रजापात्य विद्या का निर्देश किया गया है। इन सभी का अंतिम लक्ष्य तो उक्त तीनों ईष्णाओं को तनु करके क्षीण करना ही है। उनके पाशों को दृढ़तर करके परमार्थ के पथ से च्युत होना कदापि नहीं है। इस मार्ग के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों क्रमानुगत 4 साधन स्तर हैं। इन चराचर पदार्थों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल, जल का औषधियाँ, औषधियों का पुष्प, पुष्पों का फल, फलों का शरीर और शरीर का वीर्य है।
उस प्रजापति ने इच्छा की कि इसकी स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए उसने स्त्री की सृष्टि की। स्त्री की सृष्टि करके उसे नीचे रखकर मैथुन कर्म किया। इसलिए स्त्री को नीचे रखकर मैथुन करना चाहिए। इस प्रकार उसने अपने को ऊपर रखकर स्त्री में वीर्य रूपी रस की स्थापना करके सृष्टि उत्पन्न की। इस मैथुन क्रिया की वाजपेय यज्ञ समझकर जो गृहस्थ धर्म का आचरण करता है वही स्त्री के सुकृत को ले लेता है, और जो इसको वाजपेय यज्ञ ना समझकर कामवश धर्म का उपहास करता है उसके सुकृत को स्त्री ले लेती है। ऐसा जानने वाले उद्यालक आरुणि, नाक मोदगल्य और कुमार हारित ने कहा था कि ऐसे ब्राह्मण नामधारी मुर्दे मनुष्य हैं जो निरिंद्रिय और सुकृतहीन होकर प्रयाण करते हैं तथा जो उक्त गृहस्थाचरण को ना जानकर अद्योपहास करते हैं, क्योंकि उनका वीर्य स्वप्न में, स्वप्न दोष में और जागते में प्रमेह आदि दोषों के कारण स्खलित होता रहता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि अनामिका अंगुष्ठाओं से दोनों स्तनों के बीच या भ्रू मध्य में स्पर्श करके दबावें। यदि पानी में अपना प्रतिबिंब देखें तो यह मंत्र पढ़ें, मयि तेज इंद्रियम यशो द्रविणम सुकृतम। जय गुरुदेव।